Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning to everyone. लगभग सभी लोग आ गए हैं, कुछ लोग हैं अभी, बस एक मिनट वेट कर लेता हूँ। किसी कुछ डाउट है पहले के क्लास से तो पूछ सकते हैं। देखिए, जो भी डेरिवेशन बताया ना अभी, वो मतलब कि ये लाइन इनफाइनाइट सीट और इनफाइनाइट लेंथ के लिए जो हम लोग बताएं, वो उसको हम लोग गॉस लॉ से भी देखेंगे। गॉस लॉ जब आज हम डिस्कस चैप्टर कौन सा करेंगे। चल रहा है सर? क्या चीज? सर चैप्टर क्या हुआ आशीष? हाँ? सर चैप्टर कौन सा चल रहा है सर? देखो, अभी चैप्टर हम जो है ना, ये तुम्हारा यूनिट अगर पूछोगे सिलेबस से, तो यूनिट में मतलब कि तुम्हारा ये अभी मिक्स है। मतलब कि जो मैं सैडेको बुक से पढ़ाता हूँ, मतलब कि कवर कर रहा हूँ, तो ये थर्ड यूनिट है, थर्ड चैप्टर है। तो बुक से थ्रूली कंप्लीट कर ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ आगे पीछे भी हो सकता है यूनिट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट हो सकता है थर्ड यूनिट में। जैसे कि आपका सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में जो सिलेबस देखा हूँ, इसमें एम्पेयर सर्किट लॉ ये सब दिया हुआ है, जो मैग्नेटिक में पढ़ना है। तो वो चीज अभी स्किप करते हुए फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए। वेक्टर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा, तब हम लोग मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्ट होगा। तो इसमें आगे पीछे होगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर थर्ड है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है ये। क्लियर? यस सर। ठीक है, पहले हम लोग वेक्टर खत्म किए, उसके बाद वेक्टर से रिलेटेड जितना भी चीज था उसको कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट किए, और उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर आपका ट्रांसमिशन लाइन, वेवगाइड, ये सब फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम अपने तरीके से इसको कंप्लीट करते जाएंगे। उसको फिर लास्ट में हम बता देंगे ये पूरा सिलेबस कवर हुआ है। मतलब कि मिड सेम के समय भी हम बता देंगे कि यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो गया है और ये चीज यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप लोग अटेंडेंस दे दो और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग उसको अगर थोड़ा सा देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीज अब डिस्कस किए हैं, तो और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नहीं, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंप्लीट हुआ था, अभी हम लोग का इनफाइनाइट लेंथ खत्म हो गया था, जो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, और इनफाइनाइट सीट खत्म हो गया था। मान लीजिए कोई स्पेयर है, तो स्पेयर में क्या होगा, मतलब कि कोई स्फेरिकल चार्ज है और वो गोला है, वहां पर अगर चार्ज हो, वॉल्यूम चार्ज, मतलब कि इसको वॉल्यूम चार्ज, मान लीजिए कि एक गोला है और फुल्ली इनफॉर्मली चार्ज है, तब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, इसका डेरिवेशन तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो इसका हम डेरिवेशन गॉस लॉ के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर डी क्यू किस लिया होगा, रो व्यू डी वी, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली 8 पॉइंट स्फेयर है, सॉरी, हाँ स्फेयर है। तो पी मान लीजिए कि वो पॉइंट पी है, जहां पर आर, थीटा और फाई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और ए आर डायरेक्शन हो। ठीक है, जहाँ की आर आपका स्फीयर का रेडियस है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मतलब कि गॉस लॉ जब करेंगे ना, तो दोनों मतलब तीनों चीज फिर से करेंगे। गॉस लॉ से आपको बहुत इजी वे से फाइंड आउट करने के लिए पता चल जाएगा, तो वो वहां पर
हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले गॉस लॉ के पहले हम लोग को जो डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ से गॉस लॉ जो है ना हम लोग को मैक्स, देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम लोग को जो पढ़ना है, जो वेव ट्रांसमिशन और वगैरह पढ़ना है, मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है, उसी पर आप लोग का डिपेंड करेगा। तो मैक्सवेल का 4th इक्वेशन जो मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन है 2 फॉर्म में पढ़ना है हम लोगों को, एक डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ना है, एक इंटीग्रल फॉर्म में पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चन में जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को दिया रहेगा कि मैक्सवेल का चारों इक्वेशन लिखिए इंटीग्रल फॉर्म में, तो आपको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना होगा। अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्म में बोलेगा देन यू हैव टू राइट इन डिफरेंशियल फॉर्म में, वो मैं बता दूंगा। और मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है गॉस लॉ से आता है, तो गॉस लॉ भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे ई, तो हम लोग आज देखते हैं एक वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसे इंडिकेट किया जाता है डी से, डी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 और ई, जो कि आपको यहाँ पर जो गॉस लॉ करेंगे वहां पर हम लोग को डी फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे, डी से हम लोग ई फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मान लीजिए कि किसी का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए, किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए, तो डी आराम से फाइंड आउट हो जाएगा, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई कर दीजिएगा तो हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई ई हो रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर ए आर, तो डी क्या हो जाएगा बाबू, डी इक्वल टू Q 4 पाई आर स्क्वायर और ए आर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ई जान रहे हैं तो डी आराम से इजीली वे से फाइंड आउट हो जाएगा। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं, मैग्नेटिक चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस 5 कूलम या कुछ भी है, इसको अगर इंक्लोज करते हो किसी कंटेनर से, तो इंक्लोज करते हैं तो यहाँ से एक रेडिएशन निकलेगा जो फ्लक्स, और वो जो आउटसाइड जो जा रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई पी एस आई, साई से इसको ना इंडिकेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, जितना सरफेस से पर होगा डी इंटू डी एस, ये याद रखिएगा। तो इसका ऐसा यूनिट कूलम्ब होगा, कूलम्ब, और डी का जो ऐसा होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर यहाँ भी क्या है सर? क्या चीज? सर यहाँ पे डी, बड़ा डी, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर डी, कौन सा डी? आवाज यस कट सर, रहा है। डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ बताया ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, उसको इंडिकेट करते हैं डी से, कैपिटल डी, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करने आ रहा है, तो वहां से आप लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं तो फिर और आपको क्लियर होगा। यहाँ तक इनको डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर,
determine D8403 if there is a point charge minus I5 microcoulomb 8400 and a line charge 3 microcoulomb per meter. और 3 microcoulomb per meter along y axis. ठीक है, डिटरमाइन डी, आपको डी फाइंड आउट करना है। D8403 इसी पॉइंट जो है 403 पर फाइंड आउट करना है, मतलब कि y एक्सिस पर नहीं होगा पॉइंट। इफ देयर इज ए पॉइंट चार्ज -5 पाई माइक्रोकूलम एट 400, मतलब एक्स एक्सिस पर है पॉइंट ये आपका, एंड लाइन चार्ज अलोंग द वाई एक्सिस, जो कि अलोंग द वाई एक्सिस है, हमको डी फाइंड आउट करना है। तो डी देखिए, अगर हम ई फाइंड आउट कर लें, तो हमें वहां से एप्सिलॉन नॉट ई कर देंगे तो हमें डी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डी इजीली वे से फाइंड आउट हो जाएगा। तब ई फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या है, ई टोटल जो होगा दो तरह का होगा, एक पॉइंट चार्ज के लिए और एक ये जो है लाइन चार्ज के लिए। तो दो चीज हमें फाइंड आउट करना होगा, तो दोनों हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमें फाइंड आउट करना है कहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है 403। मान लीजिए कोई पॉइंट है वहां पर 403 पर हम लोग को फाइंड आउट करना है। और जो चार्ज है, फर्स्ट हमारा जो चार्ज है Q कहाँ पर है जी, हमारा चार्ज है 400 पर, ये 4 यूनिट है, ये ओरिजिन से 4 यूनिट है, वहां पर हमारा चार्ज है कितना है, -5 पाई माइक्रोकूलम, है ना। और उसके बाद जो है आपका ये पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज है। लाइन जो है आपका कहाँ पर है, अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस आपका है। तो वाई एक्सिस मान लीजिए कि ये हुआ, यहाँ पर आपका रो एल है, दिया हुआ है 3 पाई कूलम पर मीटर, 3 पाई कूलम पर मीटर, मिली है जी, मिली कूलम पर मीटर। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, ये चीज समझने में कहीं डाउट है तो बोलिए। ये जेड एक्सिस है। अब जो आपका जो फाइंड आउट करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, कहाँ पर फाइंड आउट करना है, 403 403 403 मतलब क्या है, जो कि आपका y0 होगा और आपका 4 वैल्यू एक्स एक्सिस से वैल्यू 4 होगा और y एक्सिस से डिस्टेंस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस 3 होगा। ठीक है, तो वहां पर हम लोग को पॉइंट फाइंड आउट करना है, जहाँ पर हम लोग को 403 पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर और AR। ठीक है, तो AR हम लोग को AR भी निकालना है और EQ निकल गया, तो यहाँ पर हम लोग DQ भी इसको कर सकते हैं, DQ के इक्वल टू एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 EQ, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर और AR, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसिल आउट, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर और AR। अब क्या होगा, कुछ नहीं, Q 4 पाई, अब हम जो है डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस R माइनस R डैश दोनों का ये वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R डैश Q लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग AR यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते थे,
आर वेक्टर माइनस आर डैश वहां डिस्टेंस अपॉन मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश। और इसके लिए आर स्क्वायर के लिए आर क्या है, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर माइनस आर डैश, और इसका स्क्वायर है तो फिर ये क्यू आ जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। तो डी क्यू इक्वल टू -4 5 पाई 10⁻⁻3 और आर आपका क्या है, जो पॉइंट है 403 निकालना है, 403। पहले भी हम लोग इसको सॉल्व किए थे इस तरह का, और कहाँ से निकालना है, 400 अपॉन ये वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, और नीचे आपका मॉड 4 पाई और मॉड ऑफ आपका 403 माइनस 400 ये मॉड। तो आप -5 पाई इंटू 10⁻⁻3 और वेक्टर फॉर्म ये आपका -0 हो जाएगा, 0ax हो जाएगा, -4 फिर ये +0ay हो जाएगा और +3az हो जाएगा। इसके बाद 4 पाई ये क्यू है जी ऊपर में, रूट अंडर ये चीज तो आपका वही चीज आएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, तो ये 3 का स्क्वायर और क्यू, तो 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 3 पर क्यू, -5 पाई इंटू 10⁻⁻3 इंटू 3az अपॉन आपका 4 पाई इंटू 3 का पावर क्यू 3, तो आपका 927, ये 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई कैंसिल हो गया, और आपका ये फाइनली जो आपका एज डायरेक्शन में आएगा, आप इसको कैलकुलेट करो, -5 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 9 az, ये आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर डी आएगा। यहाँ समझने में किन्हीं को डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस पॉइंट से मतलब कोई पॉइंट चार्ज है वहां से किसी पॉइंट पर निकालना है तो सिंपली Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर AR करना है। तो AR क्या है, यूनिट वेक्टर, दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो R माइनस R मतलब ये ओरिजिन से है, जीरो ओरिजिन से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर जहां पर चार्ज है, और जिस पॉइंट पर निकालना है वो R डैश है, तो वो सब्ट्रैक्ट करके ये फिर DQ क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 इंटू EQ। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो DQ निकल गया, अब हमें DQ जब फाइंड आउट हो गया, अब हमें क्या निकालना है, एक और क्या बचा हुआ है, DL फाइंड आउट करना है, जो लेंथ के थ्रू हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो स्ट्रिप लाइन y एक्सिस पर है उसके लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल EL देखेंगे, EL इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या होता है, रो L 2 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या था 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो ए रो, और रो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना लाइन पे पॉइंट से। तो अब ये जो है तो DL क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 EL, तो रो L अपॉन 2 पाई रो ए रो। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अब सर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा बता दीजिएगा सर। क्या ये चीज, ईयर वाला, सर ये EL जो वाला, फॉर्मूला लिखे ना। हाँ EL जो है आपका इनफिनाइट लेंथ के लिए बताया गया हुआ है, ये डेरिवेशन लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में किया हुआ है। E इक्वल टू होता है इनफिनाइट लेंथ के लिए रो L और अपन 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो और ए रो। ये रो जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, मतलब कि हम जो ये बताए थे ना इस तरह करके एक स्ट्रिप लिए थे,
एक पॉइंट चार्ज यहाँ था, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ जिस पॉइंट से निकालना है वो स्ट्रिप पर, दैट इज द रो, ठीक है। और यही वेक्टर ए रो हो गया, ये ई हुआ। तो हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं जो पॉइंट चार्ज के लिए था उसको डी क्यू से इंडिकेट कर दिए, चाहे ई क्यू से इंडिकेट कर दिए हैं। और स्ट्रिप के लिए जो लाइन लेंथ है उसके लिए स्ट्रिप लेंथ यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लीजिए कि कोई इनफिनाइट लेंथ चार्ज है ये स्ट्रिप, उसको एल से इंडिकेट कर दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एल लिख दिए थे और कोई मीनिंग नहीं है। ये आपको एक्सप्रेशन डिराइव किया हुआ है और ये होता है, और गॉस लॉ से भी हम लोग देखेंगे ये कैसे होता है। तो ये रो एल अपन 2 पाई एप्सिलॉन 0 रो और ए रो, यहाँ तक अब कोई डाउट है अभी भी तो बोलिए। तो ईएल हो गया, डीएल हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना होगा बाबू, ये रो एल दिया हुआ है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रो एल दिया हुआ है, हमको रो फाइंड आउट करना है और एरो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को वेक्टर फाइल है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए कि 403 हमको हम लोग को तो निकालना है, कहाँ पर निकालना है, 403 से निकालना है। तो 403 जब आप 403 ले रहे हो, मान लीजिए कि 403 तो यहीं पर कहीं होगा ना, मतलब कि उस दोनों के सॉरी 403 सॉरी 403 जो आपका है वो कहाँ पर होगा, ये एक्स वाई, वहां पर जो एक्स डिस्टेंस कहीं कवर करता होगा, एक्स डिस्टेंस कवर करता होगा और जेड डायरेक्शन कवर करता होगा, मतलब कि वो एक्स और जेड प्लेन पर कहीं पर होगा, एक्स जेड प्लेन पर कहीं पर ये 4 0 और 3 होगा, जहां पर कि एक्स भी कवर कर रहा है और जेड भी कवर कर रहा है, वाई 0 है। तो एक्स जेड प्लेन पर है, तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर यहाँ पर आना है, तो इस स्ट्रिप पे, तो एरो एरो इक्वल टू 403 403 जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा 403 माइनस माइनस आपको जो स्ट्रिप है ये पूरा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है इनफिनाइट लेंथ है, ये पूरा वाई एक्सिस है, तो मतलब कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, तो एक नेक्स्ट तो जो होगा हमारा, तो क्या है मतलब कि एक ये सारा मतलब कि आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 403 से वहां से आपका ये स्ट्रिप से ओरिजिन से, अरे यार 0 0 और ये वेक्टर फिर मॉड 4 0 403 और 0 0 0, तो आपका ए रो 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 आपका क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 4 0 3 माइनस 0 0 0 मॉड ये 5 और ऊपर में आ जाएगा 4 0 3, मतलब कि 4ax प्लस 3az अपॉन अपॉन 5, ये ए रो आ जाएगा। तो ये जब पूरा पुट कीजिएगा तो आपका dl इक्वल टू 12 3 पाई इंटू 10 माइनस 3 अपॉन 4ax प्लस 3az अपॉन आपका 2 पाई क्या है, 2 पाई रो है, 2 पाई रो, तो ये रो इक्वल टू 5 और इसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए नीचे 5 5 25, तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 0.24ax प्लस 0.718 मिली कूलम पर मीटर स्क्वायर, और आप इसको d इक्वल टू आपका हो जाएगा
टोटल पी क्यू प्लस डी एस। यहाँ तक इन्हीं को डॉट है तो पूछिए समझने में। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में सर केवल माइनस कर देंगे सर 0 0 से। देखो क्यूआर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो कि ये इनफाइनाइट साइट है, पूरा इनफाइनाइट सीट है ना, तो यहाँ से जो जिस पॉइंट पर निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट का ये क्या है, कहाँ सब प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन पर आ गया, नीचे आ गया जी, सॉरी नीचे ये, हाँ। तो ये जो यहाँ से जो नीचे से ऊपर उठ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस y तो 0 होगा ना, तो ये जो y 0 रहेगा तो x और z ही रहेगा ना तीनों वेक्टर में। वो 0 0 की जगह पर आप खाली इसको भी ले लोगे 4 0 3 डायरेक्टली, तो वो भी होगा। ये जो डिस्टेंस है टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस सीट से, तो ये तो y 0 है, तो ये तो y 0 रहेगा, और इस नीचे वाला में तो x भी 0 रहेगा और y भी 0 रहेगा, तो z भी 0 रहेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, मतलब कि किस सीट से जो ओरिजिन से ले रहे हैं, तो जेड ऊपर उठ रहा है और ये मूव कितना एक्स डायरेक्शन कर रहा है, एक्स डायरेक्शन 4 ही मूव कर रहा है, तो इतना ही डिस्टेंस रहेगा ना परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? सर वो जो है 0 0 ले ले रहे हैं सर, वो थोड़ा नहीं समझ आ रहा है। क्या चीज ले ले रहे हैं ना सर, वही नहीं समझ में आ रहा है। डीएल रोएल नहीं सर, माइनस एरो, नहीं किया सर वहां पे। कहाँ पे माइनस बाबू? सर एरो नहीं किया सर, 4 0 ये से ओरिजिन, माइनस 0 0। ओरिजिन हाँ जो सर। माइनस किए थे, देखो इसको जो तुम छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको मतलब कि नहीं है। मान लो कि नीचे सीट पे है और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस सीट पर क्या होगा, मतलब कि जो आपको वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो वो जो पॉइंट है उतना ही डिस्टेंस रहेगा, तो उतना ही समझो, उतना मतलब कि वो डिस्टेंस हुआ और वो माइनस वो चीज हो गया। तो अब उतना डिस्टेंस लेके हम लोग कर लिए। और कोई डाउट? सर ठीक है, तो ये चीज आप लोग इजीली से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब जो गॉस लॉ हम करेंगे तो गॉस लॉ में और इजी से सब चीज देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी गॉस लॉ। गॉस लॉ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें एक दो चीज आप लोग को ध्यान देना होगा, मतलब कि पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ गॉस लॉ। It states that the total electric flux shall to any closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface। मतलब कि psi equal to total charge enclosed by the कोई क्लोज सरफेस, psi equal to टोटल चार्ज होगा। ठीक है, अब क्या है, psi equal to हम लोग पहले से देखे हैं क्लोज सरफेस डी साई, मतलब कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप लोग का ये डी इंटू साई इक्वल टू डी इंटू डी एस, मतलब कि यहाँ हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी साई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो ये एक चीज हुआ। अब क्या है, चार्ज जो टोटल इनक्लोज चार्ज होता है कोई भी सरफेस में, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हुआ
क्यू इक्वल टू क्या होगा, कोई भी चार्ज इनपुट अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो रो भी इक्वल टू डीवी। तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटू डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी रो वी और डीवी। तो इंटीग्रल इक्वेशन जो हुआ मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन डी इंटू डी एस इक्वल टू वी रो वी डी, ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब क्या है, अब अप्लाइंग द डाइवर्जेंस थ्योरम, तो डाइवर्जेंस थ्योरम जब अप्लाई करोगे तो रो डी डी एस इक्वल टू, और ये जो हो जाएगा रो वी हो जाएगा, सॉरी ये डी एस इक्वल टू ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल रो डेल इंटू डी, ये डाइवर्जेंस थ्योरम से। अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम किस पे, डी डॉट डी एस पे, डी डॉट डी एस पर डाइवर्जेंस थ्योरम ये हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ इन वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म डेल डॉट डी डीवी इक्वल टू रो भी डीवी। अब दोनों वॉल्यूम इंटीग्रल है और इसको मूव कर सकते हैं तो हटा सकते हैं, तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो भी। ये मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट हुआ इन मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट इन डेरिवेटिव फॉर्म, इन डेरिवेटिव फॉर्म। तो दो इक्वेशन यहाँ पे गॉस लॉ से आता है, एक आता है मतलब एक इक्वेशन आता है एक इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है कुछ तो बोलिए। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, तो गॉस लॉ का एक कंडीशन है बाबू, कंडीशन क्या है कि जो चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, मतलब जो इनक्लोज सर्किल है, ऐसा ही कि नहीं। आप जैसे कि देखिए मान लीजिए कि कोई क्लोज सरफेस V1 है और एक क्लोज सरफेस V2 है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस V1 है तो प्लस 10 नैनोकूलम और माइनस 5 नैनोकूलम है, और इस क्लोज सरफेस V2 है, इसके बाहर आपका 10 माइक्रोकूलम चार्ज है प्लस, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, V1 पर आपका गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, बट ये पॉइंट चार्ज है, पर V2 पर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर एक गॉस लॉ एप्लीकेबल, गॉस लॉ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। तो टोटल जो इनक्लोज चार्ज है वो टोटल इनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, Q टोटल कितना होगा बताइए कोई, Q टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 नैनो कूलम, ठीक है। तो टोटल जो कूलम चार्ज होगा तो ये 5 नैनो कूलम होगा, ठीक है। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए अभी तक समझने में। अब देखिए, अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन से हम लोग ई और डी फाइंड आउट कर सकते हैं इजी वे से, मतलब कि पॉइंट चार्ज भी रहे, वॉल्यूम भी चार्ज रहे और इनफिनिट लाइन सीट रहे, कुछ भी, तो हम लोग इजी वे से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लिखते हैं, हेडिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना है आप लोगों को, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एक मिनट, हाँ देखिए, फर्स्ट जो कंडीशन ले रहे हैं हम लोग,
पॉइंट चार्ज के लिए। मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज है, सपोज क्यू जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। चार्ज इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर है। टू डिटरमाइन डी एट पॉइंट पी, इट इज इजी टू सी दैट, मतलब जो भी है पॉइंट पी, हमको कोई एक आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, वहां हम लोग को फाइंड आउट करना है डी और ई, जो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, व्हाट हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि जितना भी डिस्टेंस है इससे हम लोग को एक क्लोज सरफेस बनाना है, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस हुआ। अभी क्लोज सरफेस पे मान लीजिए कि हम यहाँ पर तो बोला हुआ है कि ये मतलब कंसिडर कर लें कोई भी पॉइंट है, वहां से हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर लिए वाई, और ये आपका जेड, आपका ये एक्स, ये क्यू है। अब यहाँ पर हमको डी और ई फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है डी इंटू डी एस, यहाँ होगा डी इंटू डी एस। आप क्यू नहीं कर सकते हो, आप इसको साई कर सकते हो, साई इक्वल टू क्यू इंटू, बोलिएगा सर कि डी एस। अब साई इक्वल टू क्या है, साई क्या है, टोटल फ्लक्स चार्ज क्यू होगा, मतलब कि यहाँ पर जो और कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल चार्ज क्या है, क्यू है। तो क्यू इक्वल टू वही डी इंटू डी एस। यहाँ तक इनको डाउट है तो बोलिए। अब देखिए डी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और आप जब डी एस देखोगे तो इसका जो क्लोज सरफेस है, इसका जो सरफेस डी एस क्या होगा, एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इक्वल टू डी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन है, जो यहाँ हम आर डिस्टेंस पर मान लिए हैं, तो ये ए आर, तो डी आर, तो ये आपका डायरेक्शन ए आर हो जाएगा। यहाँ तक इनको डाउट है तो बोलिए। देखिए डीएस में आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर डीएस डायरेक्टली कैसे लिए सरफेस, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो सरफेस चार्ज, एक पाई इक्वल टू 0 टू 2 पाई, और थीटा इक्वल टू 0 टू पाई, जो स्क्वायर का लिए हम लोग करते थे आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा डी फाइव। ये हम बता चुके हैं, मतलब कि ये सब जो निकालने के लिए वेक्टर वाले टर्म में बता चुके हैं। यहाँ तक इनको डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े। यस सर। डाउट नहीं है सर। देखिए एक्चुअली जो डी जो है ना बाबू, डी जो है, डी जो है आपका डी आर और ए आर है, मतलब कि जो डी है मान लीजिए कि इसका सभी जगह कंपोनेंट वेक्टर होगा, तो डी जो आपका टोटल है इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर जो है आर डायरेक्शन है डी आर, और यहीं पर जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर ए आर होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग डी लिए हैं, अब खाली टोटल डी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन डी आपका जो मतलब कि इसको डी आर भी लिख सकते हो, क्योंकि हम उस आर डिस्टेंस पर मान फाइंड आउट कर रहे थे, डी आर कर लेंगे। तो ये डी आर इक्वल टू ये इतना निकला, तो यहाँ पर डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो कि स्केलर पार्ट है। अब इसको यूनिट वेक्टर आपको लगाना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट डी बनेगा। तो यही डी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर ए आर। ये जो कि आप उसमें भी देखे होंगे, जो एनालिटिकल मेथड है उससे भी जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो यही आ रहा था, और यहाँ भी आप